तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए आज की जो वीडियो में बात करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है, इसके बारे में आज की जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, देखिए क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। पहले सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में, मतलब कि रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में? तो रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तब पढ़ेंगे दूसरा आपका वर्ग के बारे में, मतलब कि स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत के बारे में कि आयत का रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आयत किसके बारे में? तो आयत। ठीक है, देखिए आयत आपका किस तरह का बनता है, आयत आपका कैसे बनता है। तो देखिए आयत जो ये, इसको हम लोग कह सकते हैं आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि ये वाली जो भुजा इसके बराबर हो और जो ये वाली भुजा इसके बराबर हो। मतलब कि आमने सामने की क्या है, भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की क्या है, भुजाएं बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। ये भी सिंपल भाषा है। तो इसमें क्या कहता है, वर्ग आयत में क्या होता है, हमेशा जो कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनता है। याद रखिएगा, हमेशा आयत में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। और पूरा मिला कितना हो जाएगा? 360 अंश का होता है। ठीक है, 360 अंश का पूरा आयत का क्या होता है, कोण बनता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज में आपने देखा होगा 180 अंश का बनता है। त्रिभुज में कितने अंश का? तो 180 अंश का। 60 इसका बनता है, 60 इसका बनता है, 60 इसका। इसी तरह इसमें भी आयत में इसका 90 अंश, ये भी 90 अंश, मतलब कि लंबवत खड़ा होगी। लंबवत मतलब देखिए किस तरह, सेम कुछ इस तरह का बनना चाहिए। ये आपका 90 अंश का कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है। अगर इस तरह, चाहे अगर इस तरह भी हम लोग बना देते हैं तो ये भी आपका 90 अंश का, मतलब कि एक दूसरे के लंबवत खड़ा हो। देखिए ये जो एक दूसरे क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो आपका 90 अंश का कोण बनता है। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल के बारे में, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, मतलब क्षेत्रफल मतलब कि जो इसके पूरा मिलाकर, इसमें ये सब जितने भी है ना, ये पूरा लेते हैं, इसमें का सब पूरे लेते हैं। अगर हम लोग पूरा लेते हैं तो ये क्षेत्रफल, मतलब कि जितना पूरा क्षेत्रफल, जैसे आपका घर है, आपका घर जो समझे आप रूम में बैठे भी पढ़ रहे हैं, और जितना आप बैठे हैं, मतलब कि जितना आप बैठे हैं, चाहे आपका रूम है जितना बड़ा ना, वो क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये जो पूरा इसमें अंदर से लेकर जब पूरा मापेंगे तो ये क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी अगर आपका देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपका लंबाई क्या दे दे, 50 मीटर दे दे, और चौड़ाई क्या दे दे, 10 मीटर दे दे। अगर चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई 50 मीटर, तो पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग क्षेत्रफल बराबर सूत्र पर है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि लंबाई 50 और चौड़ाई 10, मतलब कि कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल निकालने का ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक नहीं भाई, ये मेथड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका परिमाप के बारे में। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी बाहर, जिसको हम लोग बाहर से मापते हैं। चलिए हम लोग और तरीके से समझ लेते हैं फटाफट। देखिए परिमाप मतलब कहें कि बाहर से। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, तो आयत आप बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा आयत हो गया। आयत मतलब अब इसका परिमाप बोल दे कि परिमाप निकालिए, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए मतलब इसका परिमाप जब निकालेंगे, मतलब इसका बाहर को हम लोग मापेंगे, इसका अंदर का मापेंगे नहीं, बस सिर्फ बाहर का। इसलिए कहते हैं, इसका सूत्र होता है परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक L प्लस बी, 2 कोष्टक L प्लस
बी होता है, मतलब कि 2 लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 का गुणा कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा इसमें क्या होगा, अगर लंबाई हम लोग 5, चौड़ाई 5 मीटर दे दें और लंबाई 10 मीटर देते हैं, तो इसको जोड़कर मतलब कि 2 कोष्टक L मतलब लंबाई 10 और चौड़ाई 5, तो क्या हो जाएगा।